Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Today we are going to start with a new topic, that is statutory corporation. Right, yesterday we have finished the departmental undertaking. It is types of public sector. Right, this is your second types of the public sector. Under this, let's understand the topic. Statutory corporation are the public enterprises brought into existence by a special act of the parliament. सिंपल है, ये जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है ये ऐसा एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जो जब रिक्वायरमेंट लगती है तभी इसको स्टार्ट किया जाता है. ठीक है, ये एक स्पेशल एक्ट के थ्रू पास होता है. द एक्ट डिफाइन इट्स पावर एंड द फंक्शन. और ये जो कॉरपोरेशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, इसके रूल्स क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होगी, पॉलिसी, ये सारी चीज़ें भी एक्ट के थ्रू ही डिसाइड होती है. Governing its employee, the act define its power, function, rules and regulation governing its employee and the relationship with the government department. और गवर्नमेंट के साथ इनका क्या रिलेशनशिप होगा ये भी एक्ट के थ्रू डिसाइड होता है. ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द कॉरपोरेशन बॉडी क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर विद डिफाइंड पावर एंड फंक्शन and is financially independent with a clear control over a specified area or a particular type of commercial activity. क्या कह रहे हैं, ये एक कॉरपोरेट बॉडी है जो लेजिस्लेचर के थ्रू मतलब एक्ट पास होने के थ्रू क्रिएट होती है. ठीक है, और ये फाइनेंशियली टोटली इंडिपेंडेंट है क्योंकि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर होता है वो टोटली गवर्नमेंट के बजट के थ्रू आता है. ठीक है, इट इज़ अ कॉरपोरेट पर्सन एंड हैज़ द कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन इट्स ओन नेम. क्योंकि अब देखो ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो है वो रजिस्टर्ड होता है क्योंकि एक्ट पास होने के थ्रू हुआ है, तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो सेपरेट होती है. ठीक है, तो अब आइडेंटिटी सेपरेट होने की वजह से स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन अपने नाम से लोन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, शेयर परचेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, statutory corporation therefore have the power of the government and consider amount of operating flexibility of private enterprises. ठीक है, नेक्स्ट, सो आई होप सो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन. इसका एक एग्जांपल दे देते हैं. SBI हो गया, LIC हो गई, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये एक एग्जांपल है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का. ठीक है, इसके ये जो कॉरपोरेशन है टोटली एक्ट के थ्रू पास हुआ है. इसके ऑब्जेक्टिव्स लेजिस्लेशन एक्ट में ही डिसाइड किए जाते हैं, फंक्शन, एक्टिविटी, सब कुछ. ठीक है, चलिए आगे हम इसके फीचर्स देखते हैं. स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हैव सर्टेन डिस्टिंक्ट फीचर्स विच आर डिस्कस एज बिलो. फर्स्ट वन क्या है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन आर सेट अप अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड आर गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. द एक्ट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन. इसका मतलब ये है कि ये कोई गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल पर्सनली इस्टेब्लिश नहीं करता है, बल्कि ये दोनों पार्लियामेंट्स के सजेशन के थ्रू एक्ट पास होने के बाद सेटअप होता है. ठीक है, ये टोटली एक्ट पास होने के बाद ही सेटअप होता है. और ऐसे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जब रिक्वायरमेंट होती है तो इस तरह के स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के सेटअप किए जाते हैं. इसके रूल्स रेगुलेशन भी एक्ट में ही डिसाइड किए गए हैं. ठीक है, दिस टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज होली ओन बाय द स्टेट. लेकिन ये जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है इसके ओनरशिप कौन रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पर्सनली नहीं, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के डेजिग्नेशन. द गवर्नमेंट हैज़ द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट. सिंपल है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का टोटल कैपिटल भी इन्हीं को देना है और प्रॉफिट जो भी होगा वो भी यही लेके जाएंगे. एट द सेम टाइम द स्टेट ऑल्सो हैज़ टू बियर द लॉस इफ एनी. और अगर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में कोई लॉस होता है तो उसका भी रिस्क पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट ही बेयर करेगी. ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट वही ले रहे हैं तो लॉस भी उन्हीं को बेयर करना होगा. नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन. स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज बॉडी कॉरपोरेट एंड कैन sue and be sued or enter into a contract and acquire the property in its own name. सिंपल है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एक्ट के थ्रू पास आउट होकर आया है. इसका मतलब उसकी एक सेपरेट लीगल स्टेटस है, एंटिटी है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है. तो जैसे हम लोगों की एक आधार कार्ड की एंटिटी होती है, ठीक है, जैसे हमारे पहचान होता है, वैसे रजिस्ट्रेशन होने की वजह से स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन भी एक कॉरपोरेट बॉडी है, तो उसकी भी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है. तो वो अपने नाम से कोई भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं. जैसे प्रॉपर्टी परचेस करना हुआ या किसी के अगेंस्ट में केस करना हुआ,
राइट। तो ये सब लोग ये अपने नाम पे कर सकते हैं, अपने नाम पे यानी स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे नहीं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के नाम पे। जैसे LIC, अब LIC को कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी है तो वो LIC के नाम पे ही जाएगी, ठीक है। This type of the enterprise is usually independently financed. It obtains the fund by borrowing from the government or from the public through the revenue derived from the sale of the goods and service. It has an authority to use its revenue. Simple है, इसका फाइनेंस दो वे में होता है, एक तो गवर्नमेंट और दूसरा बाय सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, जिसमें भी ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन डील करता है, ठीक है। Next is statutory corporation is not a subject to the same accounting and audit process. It is so the procedure applicable to the government department. It is also not concerned with the central budget of the government. It means that whatever the accounting system are maintained by the statutory corporation, right? They have to keep it proper because it is subject to the audit. And audit means cross checking that whatever the activity they are doing, all the things are going to be audited. Next, the employees of this enterprise are not the government or the civil servant and are not governed by the government rules regulation. The condition of the service of the employee are governed by the provision of the act itself. It means that even the employee also not follow the rules and regulation made by the state government under this. Those who are working, right? They have to follow the rules regulation made by the legislation act while passing the statutory act. क्लियर है, यानी कि इसमें जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं वो उनको गवर्नमेंट का नहीं सुनना है, बल्कि उनको भी एक्ट में जो प्रिस्क्राइब किया गया है वही रूल रेगुलेशन फॉलो करना है और अपने काम को कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, some officer are taken from the government department on the deputation to head of this organization. और कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों को भी अपॉइंट किया जाता है फॉर द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट. Now we are going to see the merits of the organization. First, they enjoy the independence in their functioning and the high degree of the operational flexibility. They are free from the undesirable government regulation and control. It means that while doing their activity, they are not supposed to scare or worry about the government interference, because this organization is totally independent and work according to the legislation act. Okay, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते. ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है और एक्ट के अकॉर्डिंगली काम करता है. नेक्स्ट is, since the fund of this organization do not come from the central budget, the government generally does not interfere in their financial matter, including their income and receipt. यानी यहाँ पे जो पैसा आता है, ठीक है, वो भी बाय सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करती है बोरोइंग के थ्रू, यानी कि ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन स्टेट गवर्नमेंट से बोरो करके फंड अपने एक्टिविटीज़ को रन अप करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जब फाइनेंस नहीं कर रहे हैं तो उनको किसी भी तरह का इंटरफेरेंस करने का भी राइट यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है. Since they are autonomous organization, they frame their own policy and procedure within the power assigned to them by the act. The act may be, however, provide the few issue matter which require prior approval of the particular ministry. यानी कि इसमें जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो एक्ट के थ्रू होते हैं. इसके लिए टोटली कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. Next is statutory corporation. It is a valuable instrument for economic development. It has the power of the government combined with the initiative of the private enterprises. Statutory corporation क्या है, एक ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटी करता है जिसके अंदर इट हैज़ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट कंबाइंड विद द इनिशिएटिव ऑफ द प्राइवेट. यानी कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन चाहे तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को भी अपने अंडर में इंक्लूड कर सकता है, कंबाइन कर सकता है फॉर देयर एक्टिविटी पर्पस, ठीक है. नेक्स्ट, लिमिटेशन, यानी कि ये क्लियर हो गया. इसका मतलब देखिए क्या होता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन चाहे तो प्राइवेट सेक्टर की हेल्प ले सकता है फॉर द वर्किंग ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन. Limitation, in reality the statutory corporation does not enjoy as much operational flexibility as the state above. All the actions are subject to many rules and regulation. यानी अभी हमने पहले देखा था कि ये फ्री है, फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से काम कर सकता है, राइट. इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से फ्रीडम है, लेकिन इनको स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलना पड़ता है, और जो रूल्स रेगुलेशन दिया गया है उसी के अंडर में इनको काम करना पड़ता है, ठीक है. Government and the political interference has always been there in the major decision or where the huge fund are involved. लेकिन जहाँ तक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की बात आती है, कोई बड़े मैटर से रिलेटेड कोई डिसीजन होता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर ही देती है, ठीक है. Where there is a dealing with the public rampant corruption exist, ठीक है.
वेदर इज़ अ डीलिंग विद द पब्लिक रैम्पंट करप्शन एग्जिस्ट, यानी ये भी देखते हैं कि उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपर वे में चल रही है या नहीं, किसी तरह का अनकंट्रोलेबल करप्शन एक्टिविटी तो नहीं हो रहा है, ऑल दिस राइट. द गवर्नमेंट हैज़ द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग द एडवाइज़र टू द करप्शन corporation board. This curbs the freedom of the corporation in entering into the contracts and other decision. If there is any disagreement, the matter is referred to the government for the final decision. क्या कह रहे हैं देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ अ प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग द एडवाइज़र्स टू द कॉरपोरेशन बोर्ड, यानी यहाँ पे कभी कभी गवर्नमेंट कुछ लोगों को अपॉइंट करती है फॉर एडवाइजिंग पर्पस. द कर्ब्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ द कॉरपोरेशन इन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अदर डिसीजन. इफ़ देर इज़ एनी डिसएग्रीमेंट, जब भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन किसी के साथ एग्रीमेंट में कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व करने जाते हैं तो उस मैटर में डिसीजन लेने के टाइम पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है फॉर द फाइनल डिसीजन. दस फर्दर डिले इन एक्शन, और जिसकी वजह से यहाँ पे उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने में डिले हो जाता है. ठीक है, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. सिंपल मीनिंग में समझ लीजिए, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर चलने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके रूल्स रेगुलेशंस और फॉर्मेशन सब कुछ पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू पास होता है. ये जब रिक्वायरमेंट होती है तब इस तरह के स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को सेटअप किया जाता है. ठीक है, फंडिंग बाय बोरोइंग होती है और ये फ्रीली काम करता है. इसमें गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस कम होते हैं, लेकिन जब भी कोई मैटर ह्यूज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है तो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट करती है. आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. इफ़ यू हैविंग एनी डाउट प्लीज़ स्टूडेंट आस्क मी इन द इवनिंग शेड्यूल, प्लीज़. एंड होमवर्क एज यूजुअल, राइट डाउन द नोट्स वॉट एवर आई टीच यू टूडे. वंस अगेन, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर. जय हिंद एवरीवन.